सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में एक हिंदी पैसेज को बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों के समक्ष इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पैसेज है आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो देखिए, इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है, हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चल देना चाहिए। तो साथियों, इसमें आप देखें, आपको दिया है चाहिए। जब आपको कोई सजेशन या एडवाइस दी जाए लेकिन वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले, अगर वो आपका असर्टिव सेंटेंस है तो आप सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और चाहिए के लिए आप शुड का प्रयोग करते हैं, और ये नेगेटिव है तो आपको नॉट लिखना होगा। उसके बाद आप B1 प्लस आगे जो भी दिया है ट्रांसलेट करते हुए चले जाएंगे। जैसे मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, तुम्हें उसे नहीं पीटना चाहिए, उसे पीटना नहीं चाहिए। तो इसमें आप देखें, एक सजेशन दिया गया है लेकिन वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप सबसे पहले आप लिखेंगे यू, फिर चाहिए के लिए आप लिखेंगे शुड, ठीक है। नहीं के लिए आप लिख देंगे नॉट, और पीटने की फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं बीट, और ऑब्जेक्टिव केस आप लिख देंगे उसे के लिए हिम, ठीक है। यानी कि यू शुड नॉट बीट हिम। ठीक इसी प्रकार से आपको ये भी सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। तो हमें की अंग्रेजी सबसे पहले आप लिखेंगे तो हो जाएगी वी। अब चाहिए के लिए आप यहाँ प्रयोग करेंगे शुड का, और नहीं दिया है तो इसके लिए आप लिख देंगे नेगेटिव एडवर्ब नॉट, बी शुड नॉट। अब यहाँ पीछे चलने के लिए वॉक का प्रयोग नहीं करना है, इसका मतलब है किसी का अनुसरण करना। तो अनुसरण करने की होती है फॉलो, और किसी के लिए आप लिख देंगे यहाँ एनीवन, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है इसीलिए हम नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा एनीवन। की तरह, तो इसके लिए आप प्रपोजिशन लिखेंगे लाइक, और आप जानते हैं लाइक वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है किसी को पसंद करना, और लाइक अपने आप में प्रीपोजिशन है, इसका अर्थ है यहाँ की तरह। अब किसकी तरह? पालतू और मूक पशुओं की। तो और से पहले आप अंग्रेजी लिखेंगे तो पालतू की अंग्रेजी हो जाएगी पेट, और के लिए आप लिखेंगे एंड, और मूक का मतलब है गूंगा यानी कि डम्ब, और जानवरों की आप लिख देते हैं या पशुओं की एनिमल्स। तो आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं ना। वी शुड नॉट फॉलो एनीवन लाइक पेट एंड डम्ब एनिमल्स। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक सेंटेंस बनाओ, हमें गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमें गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ट्रांसलेट कीजिए। अगला सेंटेंस है, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का साहस एवं निर्भीकता से सामना करना चाहिए। तो साथियों, इसमें भी आपको चाहिए दिया है तो इसमें भी आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसे सामना करना चाहिए? तो आप कहेंगे इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें वी सब्जेक्ट दिया था, उसी प्रकार से हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट मान लेंगे अपनी तरफ से वी। चाहिए के लिए आप लिख देंगे यहाँ शुड, और सामना करने की होती है फेस। वी शुड फेस, हमें सामना करना चाहिए। अब क्वेश्चन कीजिएगा किसका सामना करना चाहिए? तो आप कहेंगे जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का। तो एवं से पहले आप लिखेंगे जीवन के संघर्षों, तो संघर्षों की अंग्रेजी आप यहाँ लिख देंगे द स्ट्रगल्स, द स्ट्रगल्स, ठीक है। स्ट्रगल माने संघर्ष होता है, प्लूरल लिखेंगे तो स्ट्रगल्स। काकी के लिए आप लिख देंगे ऑफ, और जीवन के लिए आप लिख देंगे लाइफ, ठीक है भाई। यानी कि वी शुड फेस
द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, एवं की अंग्रेजी हो जाएगी एंड। आने वाले खतरे, तो आने वाले की होती है फोर्थ कमिंग, ठीक है, फोर्थ कमिंग। और खतरों की हो जाएगी डेंजरस, डेंजर माने खतरा, तो उसका प्लूरल लिख देंगे आप डेंजरस। तो वी शुड फेस, हमें सामना करना चाहिए, द स्ट्रगल्स, संघर्षों का, ऑफ लाइफ, जीवन के, एंड फोर्थ कमिंग डेंजरस, और आने वाले खतरों का। कैसे सामना करना चाहिए? साहस एवं निर्भीकता से। तो जब आप इमोशंस की बात करें तो वहाँ आप से के लिए विद का प्रयोग करेंगे, विद। अब किसके साथ? एवं से पहले साहस, तो आपको यहाँ लिखना होगा करेज। क्या लिखना होगा? करेज, क्योंकि विद प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में आपको नाउन या फिर प्रोनाउन लिखना होता है। अगर यहाँ आप करेजियस लिख देते तो ये बन जाता आपका एडजेक्टिव, और करेजियस का सिनोनिम्स आपसे लगातार पूछा जाता है, तो क्या लिख सकते हैं आप? तो आप कहेंगे हम ब्रेव लिख सकते हैं, बोल्ड लिख सकते हैं, फियरलेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि IOUS एक एडजेक्टिव है। जब भी आपको सफिक्स देखने को मिले, LESS देखने को मिले, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो करेजियस का आपसे एंटोनियम्स भी पूछ लेता है, तो टिमिड हो जाएगा, और टिमिड का सिनोनियम्स आपसे पूछा जाए तो कावर्ड हो जाएगा। एवं की अंग्रेजी आप यहाँ लिखेंगे एंड, ठीक है भाई। और निर्भीकता की होती है फियरलेस, क्या होती है? फियरलेस। लेकिन आपको ये नाउन बनाना है, तो नाउन बनाने के लिए NESS आप सफिक्स कर देंगे, ये बन जाएगा नाउन। तो वी शुड फेस द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ एंड फोर्थ कमिंग डेंजरस विद करेज एंड फियरलेसनेस, ठीक है। LESS से एडजेक्टिव बना, उसमें आपने क्या लगा दिया? NESS, तो ये हो गया आपका नाउन, ठीक है भाई। आगे देखिए, हमारा भविष्य कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो। आपको लगेगा कि सर इसमें क्यों आया है, नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। नहीं साथियों, जब भी आपको दे दे वो सेंटेंस में कितना भी क्यों ना हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको लिखना होता है हाउएवर। क्या लिखोगे? हाउएवर। इसके बाद आपको एडजेक्टिव लिखना है, तो एक है उज्जवल, उज्जवल के लिए आप लिख देंगे ब्राइट, हाउएवर ब्राइट। एवं के लिए आप लिख देंगे एंड, और लुभावना के लिए आप चाहें तो टेम्पटिंग का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप अट्रैक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हाउएवर के बाद में आपको एडजेक्टिव लिखना है जब आपको कितना भी क्यों ना हो ये स्ट्रक्चर देखने को मिले। तो सबसे पहले हाउएवर, फिर आपने एडजेक्टिव लिखा ब्राइट उज्जवल के लिए, एवं के लिए आपने लिखा एंड, लुभावना के लिए आप लिख देंगे टेम्पटिंग। टेम्प्ट माने ललचाना या आकर्षित होना, टेम्पटिंग। अब आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है आपका हमारा भविष्य, तो आप लिखेंगे अवर लाइफ। उसके बाद आपको यूज करना होता है मे बी, ये स्ट्रक्चर होता है आपका। लिख दूं आप कहें तो नीचे, सबसे पहले आप हाउएवर लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आप मे बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाउएवर ब्राइट एंड टेम्पटिंग अवर लाइफ मे बी। आगे देखिए, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसे नहीं भरोसा करना चाहिए? तो आप कहेंगे हमें, क्योंकि हमारे लिए ये बात कही गई है पूरी की पूरी। तो हमें की अंग्रेजी जहाँ हो जाएगी एक बार फिर से वी। चाहिए के लिए आपने पढ़ा ही है पीछे शुड, ठीक है, बी शुड। नहीं के लिए आप लिख देंगे नॉट, और भरोसे के लिए आपको लिखना होगा रिलाई, RELY। इसके साथ आप चाहें तो ऑन का प्रयोग कर सकते हैं पर के लिए, या फिर आप अपॉन का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके लिए आप लिख देंगे इट, ठीक है। या फिर आप भरोसे के लिए बिलीव का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते थे? बिलीव, लेकिन इसके साथ इन लिखना होता। इसका नाउन फॉर्म आपसे पेपर में पूछा गया है, तो बिलीफ हो जाएगा, ये ध्यान रखें। ये नाउन फॉर्म है और ये एक क्रिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? कमेंट में कीजिएगा यस सर या नो, ठीक है। तो अगला सेंटेंस इसमें आपको दिया है, हमें
बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए। फिर चाहिए का आपको यूज दिया है इसमें, तो हमें की अंग्रेजी फिर आप लिख देंगे वी, चाहिए के लिए आप लिख देंगे शुड, नहीं के लिए आप लिखेंगे नॉट, ठीक है। सोचने की हो जाएगी थिंक, क्या हो जाएगी थिंक। वी शुड नॉट थिंक, हमें नहीं सोचना चाहिए किसे, बीती हुई बातों को। तो बीती हुई बातों के लिए आप लिखेंगे द पास्ट, बीती हुई के लिए क्या हो जाएगा पास्ट, और बातों का मतलब है यहाँ वस्तुओं से, तो आप यहाँ लिख देंगे थिंग्स, ठीक है। बार बार तो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, या फिर आप लिख सकते हैं रिपीटेडली, क्या लिख सकते थे रिपीटेडली। तो वी शुड नॉट थिंक, हमें नहीं सोचना चाहिए, द पास्ट थिंग्स, बीती हुई बातों को, अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार, या फिर रिपीटेडली का भी प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान में रहकर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब कार्य करके आई क्रिया में, तो आपको V1 + ing से स्टार्टिंग करना है। जैसे कि माँ को देखकर बच्चा रोने लगा, माँ को देखकर बच्चा रोने लगा, तो इसमें आपको क्या दिया है एक बार ध्यान से देखें। तो आप कहेंगे सर इसमें हमें दिया है देखकर, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से आप बना देंगे, जैसे कि seeing द मदर, seeing द मदर, और कॉमा लगाकर आप लिखेंगे द चाइल्ड, लगा लगी के लिए बिगेन टू बीप या क्राई, ठीक है। इसी प्रकार से हमें इस सेंटेंस को बनाना है। तो सबसे पहले रहने की आप जानते हैं लिव होता है, तो आप लिख देंगे लिविंग, और जब ing लगाते हैं तो ई को आप हटा देते हैं लिव में से, ठीक है। तो लिविंग में के लिए आप लिखेंगे इन, और वर्तमान की हो जाएगी प्रेजेंट, लिविंग इन प्रेजेंट, ठीक है भाई, कॉमा लगा दो। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तो हमें की अंग्रेजी हो जाएगी वी, चाहिए के लिए आप प्रयोग करेंगे शुड का, वी शुड, और पालन करने के लिए जहां आपको लिखना होगा परफॉर्म, क्या लिखना होगा परफॉर्म, ठीक है भाई। और अपने के लिए वी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे अवर, और कर्तव्य की हो जाएगी ड्यूटी, तो प्लूरल आप लिख सकते हैं कर्तव्यों को, तो ड्यूटीज। तो लिविंग इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहकर, वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटीज, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। एक सेंटेंस आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे, यानी कि पुलिस को देखकर चोर भागने लगा, ठीक है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए मुझे, पुलिस को देखकर चोर भागने लगा। वैसे उल्टा होता है ना, चोर को देखकर पुलिस भाग जाती है भाई, क्या कहना है आपका, चोर भागने लगा। आई होप पूरी स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।